बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अजीज़ साथियों, अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर आफ़ियत के साथ हैं और आप लोग भी इंशाअल्लाह खैर आफ़ियत के साथ होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम क़तर वज़ारतुल औक़ाफ़ के हवाले से आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आपको उससे फ़ायदा भी होता है। तो जिस तरीके से आपका इल्म है कि गुज़िश्ता हफ़्ते 1 अक्टूबर को क़तर में किताबों का चौथा इम्तिहान हुआ है और काफ़ी साथियों का मैसेजेस भी आए कि भाई उस हवाले से पर्चा डाला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमें पर्चा मौसूल हुआ तो बस अभी हम आज कुछ फ़ारिग थे तो फ़ारिग वक्त निकाल के आपके सामने वो पर्चा रख रहे हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि इस साल 2025 में किताबों के 4 इम्तिहान हुए हैं। पहला इम्तिहान जनवरी में हुआ, फिर दूसरा अप्रैल में हुआ, तीसरा जुलाई में हुआ और चौथा अब ये हालियन जो हुआ है ये अक्टूबर में हुआ है 1 अक्टूबर को। सबसे पहले तो ये देखें कि फ़ेसबुक पे वज़ारतुल औक़ाफ़ ने ये अपना पेज पे लगाया है कि इस साल चौथे इम्तिहान में तकरीबन 160 लोगों ने शिरकत करी है। आपके सामने ये देखें। तो पिछले इम्तिहान में तो तकरीबन 120 हज़रात ने शिरकत की थी, लेकिन इस इम्तिहान में तकरीबन ज़्यादा लोग थे, तो 160 हज़रात थे। तो माशाल्लाह पर्चा अच्छा हुआ। पर्चा इस तरीके से अच्छा कि बहुत आसान भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। जिन्होंने अच्छी तैयारी की, किताबों को समझा और देखा तो उनके लिए तो सही था, और जिन्होंने खाली लकीर के फ़कीर खाली रटा था तो उनके लिए मुश्किल हुआ, और जो वैसे खाली मुताला करके आए थे तो फ़ेल होना तो उनको उसी दिन मुक़द्दर हो गया था। तो बहरहाल शुरू से जो हम बात कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर आप लोग आना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते मुकम्मल तैयारी करके आया करें। कितने साथी हैं यहाँ पर आ जाते हैं, ना उनकी तैयारी होती है, ना इम्तिहान के हवाले से उनकी सही नौइयत होती है, फिर बस वो फ़ेल होते हैं, ख़ुद भी परेशान होते हैं और फिर कुछ ज़ाहिर हमें भी परेशान करते हैं। फिर हमें भी अफसोस होता है, दिली तकलीफ़ होती है कि इतनी दूर से इतना ख़र्चा करके यहाँ पर आएँ और इम्तिहान के हवाले से वो चीज़ नहीं है। तो खुदारा जब यहाँ पर आपका आने का इरादा हो तो यहाँ पर आने से पहले हमारी वीडियो देखें, उसी हवाले से मुकम्मल 100% तैयारी करें, फिर यहाँ पर आकर जो हल्की फुल्की कमी रहे उसको पूरा करके आप इम्तिहान दें और बस पास हो जाए। कितने साथी यहाँ पर आ जाते हैं, आ गए हैं और कह रहे हैं कि हम जो है ना बस पास हो गए तो ठीक है, वरना कोई काम तलाश करें। काम वाम कुछ नहीं मिलता और रिहाइश का भी पैसे भरने पड़ते हैं और खाने के भी पैसे भरने पड़ते हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से वो जो है ना ज़लील होते हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक अक़ल सलीम अता फ़रमाए। तो भारत सबसे पहले मैं आपके सामने पर्चा रखता हूँ 1 अक्टूबर को जो पर्चा है। तो जो पर्चा हमें जिस तरीके से मौसूल होता है वो हम आपके सामने रखते हैं। उसमें कुछ सवालात रह भी जाते हैं, बहरहाल इतना मौसूल हो जाता है जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। तो पहला पर्चा ये देखें, ये मतन मारूफ़ सबिल का पर्चा आपके सामने है, ये देखें। तो ये मतन मारूफ़ सबिल का पर्चा, इसमें सबसे पहले इन्होंने जो है ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि सा अलामत सा अम ख़ता के जो सवालात पूछे गए 4 सवालात तकरीबन, इसमें सही और गलत का आपने निशान लगाना है। तो यह हरम इस्तेमालुल माइ मुसख्खन बिमक़सूबिन औ नजासत, अब ये सही या गलत है जो भी निशान लगाना है। ये 4 सवाल आप देख लें। फिर इसके नीचे देखें आप ये उक्तुब मा याती कि जो उसमें पूछा गया उससे ये बस सवाल थोड़ा सा साथियों को परेशान किया था कि रजुलुन तवद्दा व सल्लल असर सुम्मा अलिमा अन्नल मा अल्लज़ी तत्हरु बिही फ़हुव। ये देखें सवाल आखिर तक ये अब लिखना है। दूसरे नंबर पर खाली जगह पुर करनी है, तीसरे नंबर पे भी खाली जगह पुर करनी है। इसमें भी साथी बहुत ज़्यादा घबराए थे। अच्छा, इसमें देखिए हदीस अबू हुरैरा मरफ़ूअन, ये जो हदीस पूछी गई है ना, ये मनारुस सबील की हदीस है। तो बस वही जैसे मैंने अर्ज़ किया है ना, बाकी बात मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। आगे देखें तीसरा सवाल, और ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां। ये जो आपके सामने पर्चा दिखाया गया है फ़िक़ा का, देखिए इसमें बात जहन में रखें कि जो हमने वीडियो बनाई है सिर्फ़ और सिर्फ वो नहीं है, बस साथी समझते हैं वही है। भाई कुछ भी अकल के नाखून लेना चाहिए, हम बार बार बता चुके हैं। हमने जो वीडियो बनाई हुई है वो एक समझे आपके लिए चाबी है, उससे आप फ़ायदा उठाएं, उसको याद करें, लेकिन उसके बाद मनारुस सबील को भी आपने देखना है। जब आपकी पूरी तैयारी हो जाए, मेरा तो नज़ीरा ये है, मेरा तजुर्बा ये है कि इम्तिहान से महीना पहले आपकी फ़ुल तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप गौर फ़िक्र करें, तदब्बुर करें, तहक़ीक़ करें, मुराजा करें और तकरार करें और खूब फ़िक्र करें, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ वीडियो देखें तो किताब आपके सामने खुलेगी। वो साथी क्या है कि 2 दिन पहले भी फड़ लगे हुए होते हैं, बाद में इम्तिहान देने जाते हैं तो बस वो बात नहीं रहती। तो आपने फ़िक़ा की जो हमने मतन मनारुस सबील बताया उसकी तैयारी करनी है, उसके बाद मनारुस सबील को भी देखना है। अभी देखिए एक सवाल जो इसमें मनारुस सबील की हदीस शरीफ पूछी गई है, तो अक्सर साथी को नहीं आया बहरहाल, तो इसको भी देखना है। उसके हवाले से कुछ और शुरुआत भी देखें, कुछ अरबी जो है ना लोगों के जो उसमें जो उलमाए किराम की जो तहक़ीक़ात है उसको सुने तो आपको फ़ायदा होगा। बहरहाल अभी दूसरा पर्चा इलामुस सुनन मंशूरा का देखें। इलामुस सुनन मंशूरा का पहला पर्चा देखें,
इसमें देखें, इसमें भी अलामत सही और ख़ता के लगाना है। इसमें ये देखें, पहला सवाल अल-क़ौलु बिख़ल्क़िल क़ुरआन को कुफ़्र अकबर यख़रुजु मिनल इस्लाम बिलकुल्लिय्या, तो सही है गलत है। ये दूसरा इंशिक़ाक़ुल क़मर, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां इज्तिनाबुल कबाइर शर्तुन लितकफ़ीरि सय्यिआत बिल हसनात व ताआत, ये आठवां साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु मिनल अशरिल मुबश्शर फ़िल जन्नह, ये पूछा गया है, सही है या गलत है, निशान लगाना है। ये नवा, ये दसवां अल-फ़र्क़ु बैन इल्हाद मुशब्बह व बैन इल्हाद नुफ़ात, ये देखें, ये इसके बाद ये देखें एक और, इसका ये पर्चा लंबा आया था। दूसरा देखें अलामत ख़ता की मिन, ये इसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ सही का यानी करना है आपने, यानी ऑप्शन वाले जो हैं उसका आपने सही बताने कौन सा है। ये पहला सवाल मिन अनवाइ शिर्किल अकबर अल्लती युनाफ़ी तौहीद रुबूबिय्या बिलकुल्लिय्या, अभी 4 ऑप्शन है, किस पे निशान लगेगा। ये दूसरा देखें सुजूद लिस्सनम, ठीक है, इस पर 4 ऑप्शन है, इस पर सही का निशान लगाना है। ये तीसरा देखें मिन मुक़्तज़यातिल ईमान बिल क़ज़ा'i वल क़ुद्रा, इसमें जो 4 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है कि या तो इसमें यदखुलु फ़ीही वाहिद व इस्नैन, यानी इसमें पहला और दूसरा दोनों दाखिल है, या चौथा ऑप्शन ला शैअ मिम्मा सबक़, तो इसका जवाब यही तीसरा वाला है। ये दोनों पर वाले जो इसमें दाखिल हैं। ये देखें अगला देखें, इसमें ये लौ अन्नकुम तकूनून फ़ी कुल्लि हालतिन कहालतिकुम इंदा लसाहफ़तकुमुल मलाइका, तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसको लिखना है। ये देखें अगला सम्मल्लाहु सलात कुल्लुहा ईमानन, ये जो है ना 4 ऑप्शन है, इसमें से जवाब देना है। भारत जी देखें आगे देखें उक्तुब मा याती, पहला सवाल बैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीस जिब्रील अनिल इहसान इस्नैन मुरत्तबतैन उज़कुरहुमा बितौदीह, वो जो भी 2 हैं मरतबे एहसान के वो लिखने हैं। दूसरा मा हुक्म सिहर व साहिर, तो ये है। तो ये आपके सामने ये देखें फ़िक़ह का पर्चा भी हमने रखा, एलामुस सुन्ना का भी पर्चा रखा जो 1 अक्टूबर को आया है, और माशाल्लाह उसका नतीजा बुध को आ गया था, यानी पिछले बुध को इम्तिहान हुआ, अगले बुध को जो है उसका नतीजा आ गया है, और काफ़ी साथी माशाल्लाह पास हुए हैं और बहुत ज़्यादा साथी फेल भी हुए हैं। अब जो पास हुए हैं वो मज़े की बात क्या है, खूब घूमते फिर रहे हैं, बगले बजा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम तो पास हो गए। हालांकि मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी है कि वो तो अभी तो समझे अभी खाली हाथी पूरा देखा है, खाली दुम निकली है, तो अभी तो खाली अब इसमें पास हो। कुरान पाक की भरपूर तैयारी करनी है, कुरान पाक को सुनाना है, याद करना है। उनसे कभी हमारे पास आते हैं, हम कुरान पाक का सवाल करते हैं तो याद ही नहीं होता, हालांकि इम्तिहान कुरान पाक उनके सर पर है। फिर जब कुरान पाक में फेल हो जाएंगे फिर बोलेंगे आई ये क्या हो गया, हम तो फेल हो गए। तो बहरहाल मेरे भाइयों सही तरीके से मेहनत करें, तैयारी करें जैसा मतलूब है। हमारे आपके सामने वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो औकाफ में आना चाहते हैं, तैयारी करने आना चाहते हैं, इस तरीके से आना है। साथ ही क्या करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, समझते हैं कि कतर में तो जो ना लाइन लगा के जो ना लोगों को भर रहे हैं और रख रहे हैं, चलो मैं भी हाफिज जी हूँ, मैं भी जो है ना हाफिज हूँ और मैं भी फलानो, भाग के चलो कतर में जाके हम भी लग जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, हमारा बताने का मकसद है कि इस तरीके से आना है आपको। चले अल्लाह पाक आपका हम सबको हामी नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।